यूपी टेट के एग्ज़ाम के बाद मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि सुपर टेट के बैच से रिलेटेड था। उसमें बहुत सारे लोग मतलब लोग देखे और मेरे साथ जुड़े भी हैं, और वो मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी कौन-सा वीडियो था, और अभी भी लोग देख रहे हैं और उसमें अपना राय दे रहे हैं। उसके बाद फिर अब उसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये पेड प्रमोशन है, ये प्रमोशन कर रही है बैच का, जिसको मैंने प्राथमिकता दिया। और उसके बाद बहुत सारे लोग बोले कि नहीं, आपने चंद्रा इंस्टीट्यूट को नहीं रखा, और बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे बैच का सजेशन लेने लगे, और काफ़ी सारे लोगों ने अपनी भी राय दी। तो एक मुझे व्यूअर का कमेंट आया। अभी भी कई सारे लोग क्या हैं कि बैच को लेके कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे बैच लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या फिर किसका लेना चाहिए। अभी भी क्या है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में, आपको मेरे थंबनेल से भी पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले तो चलिए मैं आपका वेलकम कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ों का गाइडेंस भी देती हूँ, बहुत सारी चीज़ों का सजेशन देती हूँ, बहुत सारे पीवाईक्यूज़ मैंने करवाए हैं, और कई बार मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराने का वो किया। लेकिन फिर मैं क्या करती हूँ कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट टीचर से भी रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आपको दिया है, अपना भी एक्सपीरियंस दिया है कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस क्या रहा है, और कैसे क्या क्या होता है जब भी कॉन्ट्रैक्ट इंटरव्यू का सीज़न चलता है, मार्च टू अप्रैल। तो बहुत सारे व्यूवर मुझसे और भी सवाल करते हैं, तो इसी तरह मैं क्या करती हूँ कि आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करती हूँ, कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ आपको सजेशन देती हूँ, और आप कुछ राय वगैरह मैं आपको ऐसे देती रहती हूँ। तो एक मेंटोर के जैसा आप समझ सकते हैं, और नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज मैं कुछ इस वीडियो में बात करूँगी जिनका कमेंट आया था, वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। तो फ्रेंड्स, उनका कहना था कि अभी भी वो बहुत कन्फ्यूजन में हैं, और आप में से बहुत सारे लोग बहुत ही कन्फ्यूजन में हैं कि मुझे किसका बैच लेना चाहिए। और किसी में क्या है कि उन्होंने कहा कि आप निष्पक्ष तरीके से बताइए। तो फिर देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो इससे पहले भी वीडियो बनाया था, या जो इनका कमेंट था, अभी मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, मेरे पास सेकंड फ़ोन नहीं है कि मैं उनका कमेंट इसमें पढ़ सकूँ। तो सबसे पहले तो देखिए सभी लोग, देखिए मैंने जो ये पहला वीडियो बनाया था वो भी निष्पक्ष तरीके से ही था, मैंने कोई भी उसमें बाइसनेस नहीं किया था। मुझे जो मेरा सजेशन लगा था तो मैंने वो बताया। तो और दूसरी बात ये कि अभी भी क्या है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं वैकेंसी नहीं आएगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी आ सकती है क्या। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारे हर जो ह्यूमन बीइंग है, हम हैं चाहे यहाँ पे, इंसान सोच में रहता ही है कि आ सकता है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि एक वैकेंसी क्या करती है कि हम लोग के लाइफ का बहुत बड़ा फैसला लेती है। तो देखिए मैंने जो पहला वीडियो बनाया था वो भी निष्पक्ष तरीके से ही था, उसमें भी मैंने कोई बाइसनेस नहीं किया था। और देखिए फ्रेंड्स, क्या है कि यूट्यूब में इस समय भरमार लोग हैं, तो मैं सबका बैच तो नहीं ले सकती हूँ उनके ट्रायल के लिए। तो कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि यूट्यूब से पढ़कर उनका देख लेती हूँ कि उनका क्या तरीका है, वो क्या बता सकते हैं। और अदरवाइज़ आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैं चंद्रा इंस्टीट्यूट को भूल गई, या फिर मैंने वैसे उनका नाम नहीं लिया। कई सारे लोग कह रहे थे चंद्रा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कई सारे लोग कह रहे थे कि नहीं बेस्ट नहीं है। तो देखिए ऑनेस्टली अगर मैं बताऊँ तो मैंने चंद्रा इंस्टीट्यूट का नाम बहुत पहले ही सुना था, जब मेरा बीटीसी का कोर्स चल रहा था। लेकिन वो ऑफलाइन बैच के लिए ज़्यादा फेमस था, क्योंकि आपको पता ही है कि ऑनलाइन चीज़ें कोरोना के बाद ज़्यादा चीज़ें फेमस हो गई, और शायद उनका एक बार चैनल भी कुछ हैक वगैरह हुआ था, शायद कुछ ऐसा आया था यूट्यूब में। लेकिन अगर मैं अपना हॉनेस्टली बताऊँ, मैं देखिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ अपने किसी भी वीडियो में। तो मैंने कोई भी उनके इंस्टीट्यूट से पढ़ाई, मतलब कभी भी मैंने पढ़ा नहीं है। तो जब मैंने पढ़ा नहीं है तो फिर मैंने उनका कोई भी ऐसा सजेशन नहीं दिया। तो और देखिए और जितना मैंने आपको उस पिछले बार 10 आपको कब मैंने बताया था चैनल, तो फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनका मैंने कुछ ना कुछ वीडियो देखा हुआ है। और कई चैनल तो ऐसे कि मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई, जैसे कि अध्ययन मंत्र से मैं बहुत साल से जुड़ी हुई हूँ। रोहित सर का पढ़ाने का तरीका मुझे पहले बहुत अच्छा लगता था, जब मुझे पढ़ाई का डीप नॉलेज नहीं था, वो कुछ ऐसा पढ़ा देते थे तो मुझे लगता था कि हाँ बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि नॉलेज जब धीरे धीरे गेन हो जाता है तो लगता है कि अरे ये कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर बात करें सचिन एकेडमी से, भी मैंने सचिन सर से CDP वगैरह यूट्यूब में पढ़ा है, मैंने कोई बैच उनका नहीं लिया। अगर मैं देखिए और भी उसमें मैंने बहुत सारे लोगों से जैसे कि टीचिंग परीक्षा से दानिश सर का मैं न्यूज़ का वीडियो देखती रहती हूँ कि वो क्या बताते हैं, और एक आध बार मैंने उनसे करंट पढ़ा था। उसके बाद उसमें है आपका, मैंने वो बताया था RWA के जो सर है, मैंने रीजनिंग और हिंदी पढ़ा था यूट्यूब में, मैंने कोर्स नहीं लिया था। जब मैं एक एग्ज़ाम था मेरा, उसकी मैं तैयारी कर रही थी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से, हिंदी के टीचर उसमें बहुत अच्छे, उनका नाम मुझे याद नहीं, सावले से हैं। तो मैंने ऐसे ही एक्सपीरियंस को लिया और लगा कि मुझे कि ये आपके साथ शेयर करना चाहिए जो आपको हेल्प कर सकता है। फिर लास्ट में मैंने आपको सजेशन दिया था एग्जामपुर का, और मैंने बोला भी था कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो किसी का मोहताज नहीं है कि वो किसी से पेड प्रमोशन कराए। और ये देखिए मैं जेन्युइन सी बात, उसमें जितने भी हैं सारे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, उनको ऐसे छोटे मोटे चैनल से मतलब अपना प्रमोशन करवाना कोई वो नहीं है, ठीक है, वो खुद ही अपना कर सकते हैं।
तो मैंने जो चैनल उसमें आपको 10 वीडियो बताया था। तो देखिए अभी भी क्या है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में, और एक मेरे व्यूअर ने बहुत अच्छे तरीके से पूछा था, तो ये वीडियो मैंने खास करके उन्हीं के लिए बनाया है। तो देखिए मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि देखिए मैंने आज तक अध्ययन मंत्र का कोर्स लिया है। फिर आपने एक बार लोकेश सर नोट का नाम सुना होगा, तो मैंने जो आरआरबी रेलवे टीचर की वैकेंसी आई थी, तो मैंने वो फॉर्म भरा था। तो मैंने ऐसे ही उनका 499 का कोर्स था जो बोले थे लाइफ टाइम चलेगा, तो मैंने वो ले लिया था। फिर मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि घर के कुछ सर्कमस्टेंसेस थे फैमिली में, उस टाइम बहुत बड़ा दिक्कत आ गया था। तो फिर मैंने उनका भी पढ़ाई किया नहीं, लेकिन वो कोर्स आज तक एक्टिव है। लेकिन क्या है कि उनका मैंने एक कोर्स और भी लिया था, वो पूरा कोर्स उसमें करवाए नहीं थे। तो देखिए सबसे पहली बात तो मैं कोर्स से रिलेटेड ये कहना चाहूँगी कि मैं 10-15 तो कोर्स परचेस करके देख नहीं सकती हूँ। मैं यूट्यूब से ही देखती हूँ कि उनका क्या नॉलेज क्या है, बता रहे हैं वो। तो जिनका भी कमेंट है या जो अभी भी कन्फ्यूजन में है, तो देखिए सबसे पहले बात तो मेरा ये कहना, मतलब फर्स्ट पॉइंट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी का भी कोर्स लेते हैं तो उसमें आपको अगर 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो 10 टीचर आपको अच्छे नहीं लग सकते हैं। आपको किसी का मैथ पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, तो किसी का इंग्लिश पढ़ाने का तरीका अच्छा लगेगा, किसी का सीडीपी पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सीडीपी सबका समझ में नहीं आता है। किसी का आपको करंट पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगेगा, किसी का जीके पढ़ाने का, जीएस पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूरी नहीं कि उसमें 10 टीचर है, वो उनके लिए भी है वीडियो और ये सभी के लिए है। आपको सबका तरीका अच्छा लगे कि ये बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं या फिर इनके सारे टीचर बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है, हमें सब चीज़ नहीं अच्छा लग सकता एक बार में। और कभी कभी क्या होता है कि कई के टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन फिर भी बच्चे उसमें कमी निकालते हैं। आप एक ट्यूशन का एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप बहुत अच्छे टीचर हैं लेकिन उनके जो पेरेंट्स होते हैं, और आजकल के बच्चे भी जो हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं। तो हम लोग के टाइम में ऐसा नहीं था, हम लोग बच्चे थे तो बहुत अच्छे से चीज़ों को लगता था कि नहीं ये टीचर बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर टीचर अच्छे से हम लोग से बात कर लेता था, हम लोग को टीचर अच्छा लगने लगता था। लेकिन आज के बच्चे ऐसा नहीं, आज के बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर कमियाँ निकालते हैं। मेरा ट्यूशन का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो फिर मैंने देख लिया कि ट्यूशन में भी क्या होता है कि पेरेंट्स बहुत कमी निकालते हैं और बच्चे भी उनका सपोर्ट करते हैं। तो वैसे ही हम और आप हैं, हम लोग कोई कोर्स ले लेते हैं तो लाइव जाकर ये टीचर को ये बोलते हैं कि आप ऐसे नहीं, आप वैसे नहीं। तो देखिए ये चीज़ें अच्छी भी नहीं है और आपको हर टीचर का समझ में नहीं आ सकता है। तो अगर आप में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है बैच को लेकर, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको CDP, करंट और EVS और भी जितने सारे हैं, मैं उससे रिलेटेड आपको एक पूरा चार्ट बना के एक नया वीडियो बना दूंगी कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अभी, क्योंकि अभी आपको पता है कि अभी वैकेंसी आई नहीं है। वैकेंसी आना तो तय है लेकिन अभी धरना भी हो रहा है। अभी कल से आपका कल परसों से धरना भी स्टार्ट हो गया है प्रयागराज में वैकेंसी बढ़ाने के लिए। 97,000 वैकेंसी की मांग कर रहे हैं जो छात्र नेता हैं। तो देखिए वैकेंसी तो आना तय है लेकिन अभी उसके पीछे भी बहुत स्ट्रगल है। जैसे कि अभी हमारे भारत में भी बहुत जगह स्ट्रगल चल रहा था शिक्षा मंत्री जी को हटाने के, मतलब इस्तीफा देने के लिए। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको बैच को लेकर कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप अभी चीज़ों को रोकिए और थोड़ा सा सोचिए कि मुझे किसका बैच लेना चाहिए, क्योंकि बैच लेना ये सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है। मैंने बुक से रिलेटेड भी वीडियो बनाया, चाहे तो आप बुक से रिलेटेड देख के सेल्फ तैयारी करिए। बैच आपको जितना भी पढ़ा देगा आपको समझना खुद से। मैंने कई बार ये वीडियो में बताया है, समझना खुद से है, पढ़ना खुद से है। तो अगर आपको किसी का भी बैच लेके कन्फ्यूजन लग रहा है, पहली बात तो ये है कि आपको एक बैच में सारे टीचर अच्छे नहीं लग सकते हैं। और मैं आपको कोई भी एक ऐसे बैच बता भी दूंगी ना कि ये एकदम बेस्ट है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है, वो आपके अकॉर्डिंग बेस्ट नहीं हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आपको लगेगा कि अरे इन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया था, लेकिन ये बेस्ट नहीं है। तो ऐसे ही होता है। मैंने आपको कई बार सजेस्ट किया है कि पहले आप यूट्यूब में देखिए, आपको जिसका कोर्स समझ में आए आप लीजिए। अध्ययन मंत्र में अभी भी PRT की सुपर टेट के लिए कोई बैच नहीं आया है। रोहित सर ने अपने रिकॉर्डेड बैच फ्री में दिए थे जो कि 1 हफ्ते के लिए उनका ओपन था। तो बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने जो मतलब मेरे जानकारी में थे, मतलब कि वीडियो के थ्रू नहीं, जो मेरे आसपास के लोग थे, मैंने सबको सजेशन किया कि जाके ज्वाइन कर लो और अच्छा पढ़ाते हैं, उसमें बहुत सारे सर अच्छे हैं। तो अगर अभी तो उनका ये ओपन नहीं है, हो सकता अब उनका नया बैच आएगा कब, नोटिफिकेशन आने के बाद। वो कह रहे थे कि जैसे ही कैलेंडर जारी होता है या नोटिफिकेशन आता है तो मैं उनका बैच मैं लॉन्च करूँगा। तो देखिए आप में से कई सारे लोग हैं, किसी को RWA का पसंद आता है कोर्स, किसी को नहीं पसंद आता है, किसी को चंद्रा इंस्टीट्यूट का पसंद है, किसी को चंद्रा इंस्टीट्यूट का पसंद नहीं है, किसी को रोहित वैद्वान का सर अध्ययन मंत्र का अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है, किसी को सचिन सर का पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। एक TWA बताया था मैंने, किसी को उनका अच्छा लगता है, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ होती है, कई बार लोग बैच बेचने के बाद कोर्स कंप्लीट नहीं करवाते, सारे टीचर अच्छे से पढ़ाते नहीं हैं। मैंने एग्जामपुर का भी सजेशन दिया था, उसमें काफ़ी सारे टीचर अच्छे हैं। मैंने उनका 1-1 रुपये वाला कोर्स काफ़ी बार लिया है और मैंने देखा है वो 1-1 रुपये में भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो अगर अभी भी कोई नहीं लिया है तो आप ले लीजिए, एग्जाम्पल का अच्छा है। अदरवाइज़ आप यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। मैं आपको बोलेंगे, अगर ये वीडियो जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, अगर बोलेंगे तो मैं आपको सारा तैयार करके बता दूंगी। अदरवाइज़ मैं ये वीडियो बना ही दूंगी, मुझे थोड़ा मेहनत करना होगा, देखना होगा कि फ्री में कहाँ पे क्या चीज़ें बताई जा रही हैं। तो मैं सारा चीज़ आपको बता दूंगी ओवरऑल 14 सब्जेक्ट का।
और अभी तो फ़िलहाल मैं सबको ये सजेशन करूँगी कि अपना कंप्यूटर और रीजनिंग को अभी स्किप कर दें, उसका नंबर उतना नहीं है। और जो आपका 10 नंबर का जिसमें ईवीएस और सारे सब्जेक्ट आ रहे हैं, उसको भी अभी रोक दें। अभी ज़्यादा फोकस करें लैंग्वेज में, सीडीपी में, मैथ में और करंट अफेयर में, क्योंकि यही गेनिंग पोर्शन है। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में सारे चैनल मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आपको जिनमें अगर किसी का पढ़ाने का वो लग रहा है अच्छा कि हाँ मुझे ये सर का बैच लेना चाहिए, तो आप ले सकते हैं, क्योंकि मैं भी 15-16 टीचर का तो बैच ली नहीं हूँ कि आपको ऐसे बताऊँ। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एनसीईआरटी बेस्ड आपको कई सारे क्लासेस हैं यूट्यूब में, मैं आपको सारे सब्जेक्ट वाइज बता दूंगी कि आपको किसका यूट्यूब में अभी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, जो कि अभी वैकेंसी आने में टाइम है। तो अपना समय इसमें सोच कर ना आप अपने यूट्यूब से तैयारी कर सकते हैं, एनसीईआरटी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, यूपी का सीआरटी पढ़ के तैयारी कर सकते हैं, और उसके अलावा आपके पास जो भी बुक हैं आप बुक से पढ़ सकते हैं। तो अभी बैच को लेके इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन में मत हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ। अगर आप नए हैं तो जुड़ जाइए मेरे चैनल के साथ। मैं ऐसे ही आपको नई नई चीज़ों का सजेशन देती रहती हूँ, और मैं गाइडेंस भी कर देती हूँ कि आपको क्या चीज़ें कैसी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और कोई आपका सवाल हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगी, नहीं तो मैं आपको कमेंट में ही जवाब दे दूँगी। सो तब तक के लिए बाय बाय।